वेलकम टू स्टडी फिजिकल एजुकेशन। हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स यानी खेल कार्यक्रमों का प्रबंधन। साधारण भाषा में कहे तो यह टॉपिक स्पोर्ट मैनेजमेंट के बारे में बात करता है। कोई भी इंस्टीट्यूशन छोटा हो या बड़ा, सभी में मैनेजमेंट की जरूरत होती है। डिफरेंट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन भी इससे अलग नहीं है। यहाँ स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन से मतलब स्पोर्ट्स फेडरेशंस, स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज और अदर स्पोर्ट्स रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन से है। किसी भी इंस्टीट्यूशन में इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए कई कामों और उनको पूरा करने के लिए कई लोगों के कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत होती है। लोगों और उनके कलेक्टिव एफर्ट्स को डायरेक्शन देना ही मैनेजमेंट कहलाता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट वह प्रक्रिया है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे लोगों और उनकी एफर्ट्स या वर्क को डायरेक्शन देती है ताकि सही समय सीमा में ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में स्पोर्ट्स एक बहुत ज्यादा प्रॉफिट वाला और तेजी से उभरता बाजार है। कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स रिलेटेड बिजनेस एक्टिविटीज के बढ़ने के कारण स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्रोफेशन का जन्म हो चुका है। स्पोर्ट्स मैनेजर व अन्य लोग ही वे प्रोफेशनल्स हैं जो किसी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के इफेक्टिवली काम करने के लिए अपनी सर्विसेज देते हैं। स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट दूसरी अन्य ऑर्गेनाइजेशन से अलग नहीं है। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, वर्किंग प्रोसीजर और सिस्टम लगभग समान ही रहते हैं। फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट। अब हम बात करेंगे हमारे पहले सब टॉपिक के बारे में जो है फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट। बेसिकली मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं। ये है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब हम इन्हें एक एक कर डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले है प्लानिंग। प्लानिंग किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने का पहले कदम है जो कि लक्ष्यों को निर्धारित करने, स्ट्रैटेजीज को बनाने और लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए इवेंट का ब्लूप्रिंट बनाने जैसा है। प्लानिंग का उद्देश्य किसी इवेंट को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए किए जाने वाले कार्यों की पहचान कर उन्हें सीक्वेंस में लगाना है। सिंपल वर्ड्स में कहे तो प्लानिंग का मतलब है पहले से यह तय करना कि क्या करना है, कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है और किसके द्वारा किया जाना है। इस एक्सप्लेनेशन के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं इवेंट के दौरान गलतियों की संभावना को कम करना, किसी इवेंट के ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल रिसोर्सेज की जानकारी रखना ताकि प्लानिंग के दौरान उन रिसोर्सेज का सही यूज किया जा सके, किसी इवेंट में होने वाली एक्टिविटीज का सीक्वेंस वाइज अनुमान लगाना ताकि एक इफेक्टिव प्लान तैयार किया जा सके, भविष्य में होने वाली घटनाओं का अनुमान लगाते हुए एक ऐसी प्लानिंग करना जिसमें पॉसिबल सिचुएशंस के लिए पहले से तैयारी कर सकें। मैनेजमेंट का दूसरा फंक्शन है आयोजन यानी ऑर्गेनाइजिंग। किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने का उद्देश्य इवेंट को सक्सेसफुली पूरा करना है। इसके लिए यह बहुत जरूरी हो जाता है कि इवेंट की विभिन्न ड्यूटीज सही व्यक्ति को प्रदान की जाए और ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा एनवायरनमेंट बनाए जिसमें सभी लोग पॉजिटिवली अपना योगदान देकर इवेंट पूरा करें। प्लान का एग्जीक्यूशन इस प्रकार हो कि ऑर्गेनाइजेशन की सभी कमेटी एक दूसरे से बेहतर तालमेल बना सके ताकि वे ग्रुप में इफेक्टिवली और सक्सेसफुली काम कर सके। तो हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग के उद्देश्य है तैयार किए गए प्लान को एग्जीक्यूट करना, ऑर्गेनाइजेशन में शामिल सभी कमेटी की ड्यूटी डिसाइड कर उनका सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन इंश्योर करना, इवेंट के ऑर्गेनाइजेशन में लगे सभी लोगों का कार्य पहले से डिसाइड करना ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो, एक पॉजिटिव वर्किंग एनवायरनमेंट देना ताकि सभी लोग अपने हिस्से आए काम को सक्सेसफुली पूरा करें। मैनेजमेंट का तीसरा फंक्शन है स्टाफिंग। स्टाफिंग का अर्थ है वह वर्कफोर्स जो मेनली किसी ऑर्गेनाइजेशन के लक्ष्यों और उद्देश्यों को अचीव करने के लिए जिम्मेदार है। स्टाफिंग में सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट और वर्कर्स का इवैल्यूएशन शामिल है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पहचान कर वहां एलिजिबल लोगों को अपॉइंट करना ही स्टाफिंग है। यह रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लक्ष्यों व उद्देश्यों को पूरा करने में सहायक होते हैं। तो हम स्टाफिंग के उद्देश्यों को इस तरह बता सकते हैं: ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग कमेटी की पहचान करना ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिसाइड की जा सके, अलग अलग कमेटी में काम के अकॉर्डिंग एलिजिबल लोगों को अपॉइंट करना,
अपॉइंट किए गए वर्कर्स से उनके काम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अकॉर्डिंग सर्विसेज इंश्योर करना, जरूरत के अकॉर्डिंग वर्कर्स को ट्रेनिंग देना ताकि वर्कर्स के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन का भी डेवलपमेंट हो। मैनेजमेंट का चौथा फंक्शन है निर्देशन यानी डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में कर्मचारियों को असाइंड कामों को पूरा करने के लिए लीडरशिप और इनकरेज करना शामिल है। यह किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाने पर जोर देता है जो वर्कर्स को अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए मोटिवेट करता है। मोटिवेशन और लीडरशिप डायरेक्टिंग के दो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। डायरेक्शन में इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने के साथ साथ वर्कप्लेस पर वर्कर्स का मैनेजमेंट भी शामिल है। वर्कर्स को मोटिवेट करने का मतलब है कि बस एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना जो उन्हें काम करने के लिए इनकरेज करें। लीडरशिप दूसरों को वह करने के लिए मोटिवेट करना है जो मैनेजमेंट उनसे करना चाहता है। इस तरह डायरेक्टिंग के उद्देश्यों में यह चीज आ सकती है। वर्कर्स को ऐसा एनवायरनमेंट देना जिसमें वह अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाए। वर्कर्स को मोटिवेट करना ताकि वह ऑर्गेनाइजेशन के लक्ष्यों व उद्देश्यों को पूरा करें। तो वर्कर्स को लीडरशिप देना ताकि वह प्रॉब्लम्स के आने पर उनकी हेल्प की जाए और वे लोग सक्सेसफुली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करें। मैनेजमेंट का पांचवा और आखिरी फंक्शन है नियंत्रण यानी कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का वह हिस्सा है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन की अथॉरिटी अपने नीचे काम करने वाले वर्कर्स के कामों को डिसाइड और डायरेक्ट करती है और समय आने पर बदल भी सकती है। ऑर्गेनाइजेशन द्वारा डिसाइडेड उद्देश्यों को लिमिटेड टाइम फ्रेम में पूरा करने के लिए कंट्रोल बहुत जरूरी है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डिसाइडेड वर्किंग प्रोसीजर करीब करीब एक समान ही रहता है। समय के साथ साथ और सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसमें बदलाव करना पड़ता है। कंट्रोलिंग के दो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स सुपरविजन और इवैल्यूएशन है। बेटर सुपरविजन और इवैल्यूएशन काम को स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग करने में हेल्प करता है। काम का स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ना होने पर अथॉरिटी कंट्रोल अपने हाथ में लेकर जरूरत के हिसाब से करेक्टिव मेजर्स ले सकती है। इस तरह कंट्रोलिंग के उद्देश्यों में यह आ सकते हैं: काम का स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग पूरा होना इंश्योर करना, काम का सैटिस्फैक्टरी तरीके से न होने पर जरूरी सुधार करना, सुपरविजन और इवैल्यूएशन द्वारा वर्कर्स और उनके काम की क्वालिटी का असेसमेंट करना और जरूरत पड़ने पर चेंजेस करना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस न हो। इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों की हेल्प हो सके। और लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग।